पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग का वर्णन, और मोक्ष मार्ग के वर्णन में यहाँ मुख्य रूप से ज्ञानों की बात चल रही है कि जीव तत्व का वर्णन है और जीव का स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप ही है। तो ज्ञान का वर्णन यहाँ पे चल रहा है। ज्ञान कितने प्रकार के कहे गए? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के? अवधि तो वही कहता मना पर है। आपको आते हैं 5 केवल ये 5 ज्ञान की बात चल रही है। तो मति ज्ञान का स्वरूप, 5 का स्वरूप बता चुके हैं, 5 के भेद प्रभेद बता चुके हैं, 5 का विषय भी बता चुके हैं। मति ज्ञान के कितने भेद बताए हैं यहाँ पे? 336। शॉर्ट में कहें तो 4 प्रकार, अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा, और विस्तार से कहें तो 336 भेद मति ज्ञान के कहें। शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का बताया गया? शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य कितने प्रकार का है? अंग बाह्य अनंत नहीं, अनेक, अनंत नहीं, अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, और अंग प्रविष्ट वो 12 प्रकार का है। फिर इसके बाद में अवधि ज्ञान कितने प्रकार का बताया गया? अवधि ज्ञान कौन कौन से 2 प्रकार हैं? भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। याद आ रहा है? भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय का दूसरा नाम भाव प्रत्यय तो है ही नाम। गुण प्रत्यय का दूसरा नाम यहाँ जो सूत्र में नाम दिया है, सूत्र में क्या नाम है? क्षयोक्षम निमित्तक, क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम, है ना। तो गुण प्रत्यय का दूसरा नाम है क्षयोक्षम निमित्तक। ठीक है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, जन्म से ही जो अवधि ज्ञान हो, भाव ही जिसमें कारण है, वो क्या कहलाएगा? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और गुण प्रत्यय या क्षयोक्षम निमित्तक किसे कहते हैं? हाँ, जो जन्म से नहीं है। इतना सा भी बोलते हैं तो समझ में आता है कि आपको समझ में आया थोड़ा सा, है ना। जो जन्म से नहीं है, जो बाद में, तो बाद में कैसे हुआ? हाँ, किसी भी तरह से, हाँ, कर्म का गुरु के द्वारा वगैरह नहीं होता है। हाँ, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है, तो बाद में वो हो जाता है। ये 2 प्रकार का अवधि ज्ञान है। क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? अनवस्थित, ठीक है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। इसके बाद में बात आई मनःपरे ज्ञान की। मनःपरे ज्ञान कितने? अभी मैं पूरा नहीं पूछ रही हूँ मनःपरे ज्ञान किसे कहते हैं, नहीं तो परिभाषा भी है उसमें। पहले तो किसे कहते हैं, फिर वो कितने प्रकार का है, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवीजन अपना हो जाए। तो मनःपरे ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, ऋजु विपुलमति मनःपरे। ऋजुमति मनःपरे ज्ञान और विपुलमति मनःपरे ज्ञान। ऋजुमति मनःपरे ज्ञान किसे कहते हैं? बोले सबका सुनने में सब गलत हो जाता है, क्योंकि सब गलत बोल रहे थे, सब गलत बोल रहे थे। हाँ, ये जो सरलता से मन की बात को जान ले, ये नहीं है परिभाषा। दूसरे के मन की सरल बातों को जान ले, वो है ऋजुमति। बस सरल याद कर लिया और कहीं भी सरल लगा देना, इतना सरल नहीं है। दूसरे के मन में जो सरल बातें, दूसरे के मन में चिंतित सरल बातों को जो जान सकता है, कुटिल बातों को नहीं जान सकता, वो है ऋजुमति मनःपरे ज्ञान। और विपुलमति मनःपरे ज्ञान, हाँ, जो दूसरे के मन की, हाँ, सरल और कुटिल दोनों प्रकार की बातों को जान सके, वो है विपुलमति मनःपरे ज्ञान। इसके बाद में हमने ऋजुमति और विपुलमति में अंतर देखा, और अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान में अंतर देखा। यहाँ अपने सूत्र में तो ऋजुमति और विपुलमति में कितने अंतर बताए हैं? 2। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, लेकिन हमने लिखे थे 3-4 अंतर, 6 अंतर लिखे हमने। जो लोग एब्सेंट हैं वो देख लेना एक दूसरे में से,
ऋजुमती और विपुलमती में हमने 6 अंतर लिखे हैं। मैं आज नहीं पूछ रही हूँ, कल पूछूंगी। आज नहीं पूछ रही हूँ, आज कल बता रही हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा आप लोग देख के आना। और अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषेप्यो, वधि, मनः परेयो, 4 तो अंतर यहाँ दिए हैं और उसमें भी हमने 5 या 6 अंतर उसमें हमने। देखिए अंतर लिखने बनाने में सबसे पहला अंतर तो है परिभाषा ही बन जाती है, फिर उसके भेद प्रभेद लगाने में, फिर उसमें जो मुख्य बात है वो वाली बातें उसमें अंतर में। इसके बाद में फिर सूत्र 26 से लेके 29 तक 5 ज्ञानों के विषय। आप आगे आ जाइए। 5 ज्ञानों के विषय, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्या विषय है, अवधि ज्ञान का, मनः परे ज्ञान का और केवल ज्ञान का। मति शुद्ध ज्ञान का विषय कौन कौन से द्रव्य हैं, बोलिए आशा। मति शुद्ध ज्ञान का विषय कौन कौन से द्रव्य हैं, रूपी और अरूपी दोनों। द्रव्य कुल कितने हैं, बढ़िया आपका आंसर। द्रव्य कितने हैं कुल? 6। तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य हैं, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य मति शुद्ध ज्ञान के विषय हैं, बोलिए। 6 ही पक्का? 6 हैं। इनके साथ कौन कौन सहमत है? कोई भी नहीं? तो सभी द्रव्य हैं, तो अंकल ने कहा 6 द्रव्य हैं, तो फिर सही है कि नहीं? हाँ, 6 द्रव्य, सभी का मतलब है 6 जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य वो मति शुद्ध ज्ञान के विषय हैं। लेकिन फिर 6 द्रव्य विषय है, तो फिर केवल ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञान में क्या फर्क हुआ? हाँ, केवल ज्ञान में उन 6 द्रव्यों की सारी पर्याय ज्ञान का विषय बनती हैं। हाँ, और यहाँ मति शुद्ध ज्ञान में मर्यादा की बात तो यहाँ भी नहीं कही, लेकिन इतना अंतर ध्यान रखना है कि केवल ज्ञान भी सभी द्रव्यों को, 6 द्रव्यों को जानता है और मति शुद्ध ज्ञान भी 6 द्रव्यों को जानता है। लेकिन केवल ज्ञान उन 6 द्रव्यों की समस्त भूत, भविष्य, वर्तमान की, तीनों कालों की समस्त पर्यायों को जानता है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जानता, उनकी कुछ पर्याय। असर्व पर्यायेषु सूत्र पढ़ा है, सूत्र याद कर लेंगे ना तो स्वरूप ऐसे याद हो जाएंगे आप लोगों को। सूत्र याद करना बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक एक लाइन में पूरा आपका माइंड में आ जाएगी विषय वस्तु। थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। हाँ, 26 नंबर का सूत्र है, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों से, लेकिन उनकी असर्व पर्याय यानी कुछ पर्यायों से है। मति और शुद्ध ज्ञान समस्त द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जानते, उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। फिर अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपीष्ववधि, केवल रूपी यानी पुद्गल पदार्थ को, पुद्गल द्रव्य को ही अवधि ज्ञान जान सकता है। और मनः परे ज्ञान तदनंत भागे मनः परे से कि अवधि ज्ञान ने जिसको जाना उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म पदार्थ को मनः परे ज्ञान जानता है। तो द्रव्य कौन सा हुआ? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य हुआ मनः परे ज्ञान का विषय? सभी। अवधि ज्ञान कौन से द्रव्य को जानता है 6 द्रव्यों में से? रूपी कौन सा है? पुद्गल। ठीक है ना, ऐसा ध्यान रखना है। हमने रूपी तो बोल दिया, अब ये पता ही नहीं रूपी कौन सा है। 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य में से रूपी कौन सा है? पुद्गल। तो अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, इसका मतलब कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। अब अवधि ज्ञान ने जिसको जाना उसके उस जाने में के अनंतवें भाग बारीक को मनः परे ज्ञान जान रहा है, तो मनः परे ज्ञान का विषय 6 द्रव्य कैसे हो जाएंगे? पुद्गल ही हुआ ना, रूपी ही तो हुआ। अवधि ज्ञान ने जिसको जाना, अवधि ज्ञान ने इसको जाना, अब इसके अनंतवें भाग बारीक को मनः परे ज्ञान जानेगा। तो ये पुद्गल है, तो मनः परे ज्ञान भी किसको जान रहा है? फिर पुद्गल को ही जान रहा है ना, इसलिए मनः परे ज्ञान का विषय भी केवल पुद्गल द्रव्य, रूपी द्रव्य ही है। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान केवल एक ही द्रव्य को जानते हैं। मति और श्रुत और केवल ज्ञान तो 6 द्रव्यों को जान रहे हैं, लेकिन अब हाँ, लेकिन अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान वो एक पुद्गल द्रव्य को ही जानते हैं। ये इनका विषय, विषय का मतलब किसको जान रहे हैं ये भी समझने, मतलब विषय तो बोल रहे हैं, विषय का मतलब क्या?
विषय मतलब ये ज्ञान किसको जान रहे हैं, वो कहलाएगा उसका विषय। केवल ज्ञान का विषय क्या है? हाँ, केवल ज्ञान सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्य, सभी मतलब जाति अपेक्षा से छहों, और जाति अपेक्षा से छहों नहीं, जितने विश्व में जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक और असंख्यात कालानु, इन सब द्रव्यों को, इनकी भूतकाल की जितनी पर्याय हो गई, इनकी वर्तमान में जितनी पर्याय हो रही हैं और इनकी भविष्य में जितनी पर्याय होंगी, इन सबको एक साथ एक समय में स्पष्ट बिल्कुल प्रत्यक्ष जो ज्ञान जानता है, उस ज्ञान का नाम क्या है? केवल ज्ञान है। इसके संबंध में हमने पूरी बहुत 3-4 पेजों में ये बात की थी। देखिए, हमने आप वो उन क्लासेस में आए नहीं ना, वो आपकी मिस हो गई। अब किसी को ख्याल तो होगा नहीं। वैसे इनके प्रश्न का उत्तर दे सकता है कोई? ये पूछ रहे, ये इनका कहना है कि हमने कहा मने परे ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जान रहा है ना, और जिसको मने परे ज्ञान होगा उसको मतिशुद्ध ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मतिशुद्ध तो होता ही है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? तो फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि मने परे ज्ञान अकेले रूपी को जान रहा है? वो मति और शुद्ध के माध्यम से छहों द्रव्यों को भी तो जान रहा है। आपने पहले तो छहों द्रव्य बता दिया ना, मति शुद्ध। ये है ना आपका प्रश्न, ये है इनका प्रश्न। प्रश्न ये है, प्रश्न बढ़िया है कि मने परे ज्ञान का विषय आपने कहा रूपी पदार्थ है, लेकिन जिसको मने परे ज्ञान है उसको मतिशुद्ध ज्ञान तो है ही है, और मतिशुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? छहों द्रव्य। तो जिसको मतिशुद्ध ज्ञान है वो छहों द्रव्यों को भी तो जान रहा है ना। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मने परे ज्ञान अकेला रूपी को ही जान रहा है? ये कहो छहों को ही जान रहा है ना। बुआ ने पकड़ा है थोड़ा सा। ज्ञान एक समय में एक बार में एक ही ज्ञान काम करता है। जिस समय मतिशुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं उस समय अवधि ज्ञान या मने परे ज्ञान हो उसके माध्यम से नहीं जानेंगे, और जिस समय अवधि ज्ञान या मने परे ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उस समय वो मतिशुद्ध ज्ञान साइलेंट है। हाँ, ये हमने बात की थी ना, वो उसको बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ता है। एक होता है लब्धि और एक होता है उपयोग, अभी अगले वाले अध्याय में आएगा। तो उपयोग में एक समय में एक ही ज्ञान काम करेगा, इसलिए यद्यपि है मतिशुद्ध ज्ञान उनको, लेकिन फिर भी जिस समय वो मने परे ज्ञान यूज लेंगे तो वो मने परे ज्ञान के माध्यम से जिस चीज को जानेंगे वो रूपी को ही जान पाएंगे। हाँ, लेकिन अवधि ज्ञान, यहाँ ये भी बताया था हमने सूत्र पढ़ते समय, अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान यद्यपि रूपी पदार्थ को जानते हैं, लेकिन वो पुद्गलों में निबद्ध अरूपी को भी जानते हैं। ये इसमें पढ़ा था हमने अर्थ में। देखिए, ये देखिए, कहाँ गया वो लाइन? मतलब कि अवधि ज्ञान, अभी देखती हूँ कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई थी कहीं। अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान पुद्गलों को तो जानते हैं, लेकिन वो जो जीव को जान पाते हैं कि नहीं जान पाते, कि जो ये संसारी जीव है ना, अभी पुद्गल में बद्ध है ना, ये संसारी जीव शरीर के अंदर है, तो इस शरीर के माध्यम से, शरीर में बंद शरीर के माध्यम से उस जीव को भी जान पाते हैं। देखो कहीं लिखा हुआ था, अभी ख्याल में आएगा, दिखेगा कहीं तो बताऊंगी। यहाँ लिखा हुआ था कहीं, पुद्गलों में निबद्ध, ऐसे शब्द थे बिल्कुल। हाँ, नहीं इसी में कहीं था, हमने पढ़ा था उस दिन, अवधि और मने परे ज्ञान का। चलो आ जाएगा। मतलब ये है कि अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान का विषय हमने कहा कि केवल रूपी पदार्थ को जान रहा है, तो फिर क्या वो जीव के बारे में जान सकता है? कि तो हमने पढ़ा है पुराणों में, उस जीव के पिछले भावों को जान लिया,
वो जीव क्या कर रहा है उसको भी जान लिया। तो अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान पुद्गलों को ही जानता है, लेकिन ये जीव, क्योंकि संसारी जीव को किसी अपेक्षा से मूर्तिक रूपी भी कहा जाता है, संसारी जीव को, क्योंकि ये शरीर सहित जीव है। हमने उदाहरण दिया था उस दिन कि हम बोलते हैं देखो देखो जीव चल रहा है, जीव दिख रहे हैं इसमें, कितने जीव हो गए दिख नहीं रहे, बोलते हैं तो जीव दिखता है क्या? आप कहोगे जीव दिखता है क्या? तो शरीर दिख रहा है, जीव का है, लेकिन उसको जीव कहते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि क्या है, तो अजीब ही तो खा जाओ, जीव तो दिखता नहीं है अपने को, जीव तो मरता भी नहीं है। खा सकते हैं अपन, मार सकते हैं, खाने की बात तो दूर, मार भी नहीं सकते ना, बोलना ही कैसा लग रहा है। इसलिए उसको उस समय शरीर को भी जीव कहा जाता है, संसारी जीव को मूर्तिक हाँ कहा जाता है। तो अवधि ज्ञान इस अपेक्षा से ऐसे संसारी जीवों के बारे में भी अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान जान पाते हैं, लेकिन वो अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान के माध्यम से ही जानेंगे, वो मतिशुद्ध ज्ञान के माध्यम से नहीं। उनका जो विषय का जो उनका क्राइटेरिया है वो सबका अलग अलग है बिल्कुल। हाँ वो उसी हाँ चलिए अब अपने को पढ़ना है कि तो वो पूर्वव जीव के ही बता रहे हैं ना, तो वो जीव के पूर्वव कैसे बता रहे हो? तो खाली पुद्गल को ही जानता है, तो वो खाली टेबल को, इन पुद्गलों के बारे में जान के करेंगे क्या? इन पुद्गलों के बारे में जान के करेंगे क्या? तो वो पुद्गलों में निबद्ध जीव, ये पुद्गलों में बंधा हुआ है ना, यहाँ एक औदारिक शरीर है, फिर एक कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है, ये सब पुद्गल जीव के साथ लगे हुए हैं ना, इनके माध्यम से वो अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान जीव को भी जान लेता है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है, जो आत्मा का अनुभव वाली बात है, वो अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान के माध्यम से नहीं हो सकती। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाली जो बात है, आत्मा का अनुभव जिसे कहते हैं, वो अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान के माध्यम से नहीं हो सकता। वो तो दोनों एक ही बात है। ये तो अभी अपन अपने उपयोग को लगाना हो ना, तो अभी जितना हमने पढ़ा तो अपन मतिशुद्ध ज्ञान और अवधि मनेपरे ज्ञान में भी अंतर बना सकते हैं, इनमें क्या फर्क है। वो तो अवधि ज्ञान और मनेपरे ज्ञान में लिखा, अभी मतिशुद्ध ज्ञान से अंतर। ऐसे जितना हम करेंगे ना कोशिश, मतलब जितना हम विचार करेंगे, ये इसीलिए मतलब होमवर्क बच्चों को भी और अपने को भी इसलिए दिया जाता है कि थोड़ा सा माइंड चले, घर जाके थोड़ा विचार करें। जितना विचार करेंगे तो नई बात खुद को क्लियरिटी होगी, खुद को समझ में आएगा। ऐसे इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको और विचार करते हैं ना, सोचते हैं तो प्रश्न उठते हैं, समझ में आता है, कभी प्रश्न उठते हैं फिर उसको पूछते हैं और क्लियर होती है बात। हाँ बहुत सारे अंतर निकल जाएंगे। मतिशुद्ध ज्ञान एक कॉलम में मतिशुद्ध को इकट्ठा रखो और अवधि मनेपरे को इकट्ठा रखो, तो 5-6 अंतर आराम से बन जाएंगे, और जो अपन ने पढ़ी है उन्हीं बातों में से। देखिए अब एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? पेज नंबर 65, 65 नंबर का पेज है, सूत्र नंबर 30। अब ये आपने ज्ञान बता दिए, ज्ञानों का विषय बता दिया, आपस में अंतर बता दिया, उनके भेद प्रभेद बता दिए। अभी हमको कितने हो सकते हैं, हम कितने ले सकते हैं, इनमें से अपने को कितना मिल सकता है, ये बताओ। अपने मतलब की बात तो ये है कि इतनी सारी आपने बता दी, अपने को क्या मिलेगा इसमें से। तो एक साथ एक जीव को कम से कम कितने हो सकते हैं? 4, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम? ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, और कम से कम 3, 2, 1, 2, 3, 4 सारे हो गए। 5 ज्ञान नहीं हो सकते किसी को? किसको होंगे 5 ज्ञान? तो 5 होंगे। एक ज्ञान वाला बड़ा होगा कि 4 ज्ञान वाला बड़ा होगा? देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे अपन, सही है आप लोगों का जवाब। 5 ज्ञानों के विषय स्पष्ट हो जाने के बाद अब यह बताते हैं कि एक आत्मा में एक साथ कम से कम 1 और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। एकादीनी भाज्यानि, एकादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना
चतुर्भ्यः युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। देखिए शब्द क्या है इसमें, युगपद एकस्मिन् आ चतुर्भ्यः, ये 4 शब्द हैं इसमें, युगपद एकस्मिन् आ चतुर्भ्यः। समझ में आ रहा है? लिख के बताऊं। युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन् यानी एक जीव को, और आ यानी तक, आ का अर्थ होता है तक, और चतुर्भ्य यानी 4। एक आदिनी, पहला शब्द क्या है, एकादिनी, इसमें भी 2 शब्द हैं, एक आदिनी, एक से आदि, आदि यानी आदि मतलब नहीं, आदि का मतलब शुरुआत, शुरू, प्रारंभ, आदि बोलते ना। आदिनाथ को आदिनाथ क्यों कहते हैं? पहले थे, शुरुआत के थे। हाँ, तो वृषभादि, वृषभ से आदि, वृषभ आदि में है, ऋषभदेव भगवान जिसके आदि में है, शुरू में है, वहां से लेके महावीर पर्यंत, महावीर तक, तो ऋषभदेव से महावीर तक 24 पूरे ऐसे। एक आदिनी यानी 24 में तो अकेले महावीर ही हैं। यहाँ ऋषभादि महावीर पर्यंत, ऋषभ से लेकर, ऋषभ को आदि में लेकर, ऋषभ से शुरू करके, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, तो यहाँ से तो ये भी आ जाएंगे ना साथ में। एक आदिनी, एक को आदि में लेकर, यानी एक से लेकर, भाज्यानी, भाज्यानी का अर्थ होता है कि विभाजित करना चाहिए, यथा योग्य समझना चाहिए। भाज्यानी का मतलब है कि उसको समझना चाहिए। कैसे? कि एक से लेकर और एक साथ 4 ज्ञान तक एक साथ समझना चाहिए। एक आदिनी, एक से लेकर, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन् यानी एक जीव के, आ चतुर्भ्य, आ यानी तक, चतुर्भ्य यानी 4 तक, यानी एक जीव के एक साथ, एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। एक ज्ञान से कम कभी कोई जीव नहीं होगा, और 4 ज्ञान से ज़्यादा कभी किसी जीव को ज्ञान नहीं होंगे। किसी भी जीव को पूरे 5 ज्ञान नहीं होते। केवल ज्ञान होने के बाद ये मति शुद्ध अवधि ज्ञान की क्या जरूरत है? तो सब कुछ ही साफ साफ ऐसे ही नजर आ रहा है, तो छोटे मोटे ज्ञान की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, जब केवल ज्ञान ही हो गया है। तो इसलिए एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्य, बोलिए। एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। ये एकस्मिन है ना, एकस्मिन, तो एकस्मिन मतलब एक जीव को, क्योंकि ज्ञान तो जीव को ही होंगे, इसलिए वो एक को, यद्यपि जीव शब्द लगाया नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है। एकस्मिन तो एक साथ, एकस्मिन नहीं, एक साथ, युगपद है एक साथ, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन यानी एक को, एक जीव को, एक को है, जीव शब्द उसमें नहीं है, लेकिन ज्ञान तो जीव को ही होंगे, इसलिए जीव हम समझने, अपने आप ही समझ रहे हैं उसमें। भाज्यानी का मतलब है हो सकते हैं, मानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा कुछ अर्थ। हाँ, भाज्यानी का अर्थ ऐसा है कि भाई यथा योग्य लगाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अभी यहाँ विभाजन करेंगे हम। यहाँ एक कहा है, लेकिन संसारी जीवों को कभी भी एक ज्ञान नहीं होगा। वो अभी हम संसारी और मुक्त का विभाजन अलग करेंगे, लेकिन अभी कॉमन रूप से जीव की बात कर रहे हैं, तो मुक्त जीव भी जीव हैं, इसलिए कॉमन रूप से बताया। फिर से सूत्र बोलेंगे एक बार। एकादीन, मैं बुलवा रही हूँ। एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। कुछ लोग बहुत जल्दी बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत स्लो बोल रहे हैं। एक आवाज में ना, तो एक ही फ्लो में रहेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं बोलना है। एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः।
बोलिए आप। बढ़िया। ठीक है, एक जीव के एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, सूत्र का अर्थ है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा। यदि एक ज्ञान होगा तो अकेला एक ज्ञान होगा तो ऐसा नहीं होगा कि मति ज्ञान है। एक ज्ञान होगा तो अकेला ऐसा नहीं, शुद्ध ज्ञान है। कोई सा भी एक ज्ञान अपनी मर्जी से, जैसे अभी आगे आएगा, हमने छेड़ाला में पढ़ा है कि जीव को इंद्रियां होती हैं, तो कम से कम कितनी इंद्रिय होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इंद्रियां हो सकती हैं। कम से कम एक इंद्रिया होगी, तो कोई सी भी अपन तो कर्ण चक्षु इंद्रिय पसंद कर लो, कम से कम एक करनी है ना, नंबर से होगी। तो यहाँ यद्यपि ज्ञान में नंबर वाला बात नहीं है, लेकिन एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा, अपनी मर्जी से नहीं होगा। एक ज्ञान किसी जीव को है, इट मीन्स उसको केवल ज्ञान ही है। बिना केवल ज्ञान के एक ज्ञान नहीं हो सकता। यदि 2 ज्ञान होंगे तो मति और, ऐसा नहीं हो सकता 2 ज्ञान है तो अवधि और मने परे कर लो अपन, तो वो कोई मतलब के नहीं रहेंगे। मति शुद्ध ज्ञान के बिना जब तक इंद्रियों मन की सहायता से जो ये 6 द्रव्यों का थोड़ा बहुत जो ज्ञान हो रहा है ना, वो नहीं अकेले ये रूपी को जानने में, वो कोई ज्ञान मतलब काम का ही नहीं है वो कोई ज्ञान। तो 2 ज्ञान होंगे तो मति शुद्ध ज्ञान। यदि 3 ज्ञान होंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, 3 ज्ञान होने में 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो मति श्रुत और अवधि, ये भी हो सकता है, या मति श्रुत और मने परे। बिना अवधि ज्ञान के भी मने परे ज्ञान हो सकता है। मने परे ज्ञान होने के लिए अवधि ज्ञान होना कंपलसरी, हाँ होगा भावलिंगी मुनिराजों को। ये तो मने परे ज्ञान की शर्त है कि भावलिंगी मुनिराजों को ही होगा। लेकिन किन्हीं मुनिराज को, हाँ होता है, नाम उदाहरण पुराणों में देखने पड़ेंगे, लेकिन लिखा है ना, ये तो सिद्धांत है, तो ऐसा हो सकता है। मने परे ज्ञान होने के लिए अवधि ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। बिना अवधि ज्ञान के भी मने परे ज्ञान हो सकता है, और अवधि ज्ञान तो हो ही सकता है। मने परे ज्ञान नहीं भी हो, मति शुद्ध अवधि ज्ञान हो सकता है। तो यदि 3 ज्ञान हुए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान होंगे, अथवा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मने परे ज्ञान होंगे। और यदि 4 ज्ञान हुए तो सरल है, मति शुद्ध अवधि और 5 ज्ञान होंगे तो 5 होते ही नहीं है। 5 ज्ञान कभी भी किसी जीव को, हाँ एक ही ज्ञान होगा। देखिए 5 ज्ञान एक साथ किसी जीव के कभी नहीं होते। ये जो पूरी बातें हैं ना, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स सब इसमें आ सकती हैं आपको। आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिए अपने को, मतलब 2-3 तारीख तक एग्जाम रखना है पहले अध्याय का। नहीं मुश्किल है क्योंकि 4 तारीख के बाद क्लास नहीं हो पाएगी। 5 को संडे, 4 तक लास्ट, हाँ 4 तक लास्ट क्लास है। अब ये तो अभी से हाथ खड़े कर रहे हैं। बहुत सरल है पेपर, बहुत सरल आएगा, बहुत ही सरल आएगा। हाँ ऐसे कर लेते हैं, हाँ डिस्कशन करेंगे। मैं कोई डरा नहीं रही आपको, इसलिए कह रही थोड़ी सी आप, नहीं सूत्र नहीं, ठीक है ऐसे कर लो। पेपर भरने के लिए 1 ही दिन का समय दूंगी फिर मैं आपको, ऐसा नहीं कि दे दिया 8 दिन तक। आप पढ़ो ना अभी से। देखो
हमें पेपर में नंबर लाना उद्देश्य नहीं है। हम मुझे मेरा भी पेपर आपको देने का उद्देश्य ये है कि आप पढ़ो, इसको फिर से पढ़ो। तो आप किताब को पढ़ के इतना रेडी रखो ना कि आपको पेपर में क्वेश्चन देखते ध्यान आ जाए, ये लाइन तो यहाँ पढ़ी थी, ऐसा। आप कोई किताब पढ़ो। चलिए आप अभी तो पढ़ना चालू करिए, अभी तो 2-4 दिन अभी। ऐसा कर लेते, पेपर आपको 2 दिन पहले दे दूंगी, फिर पेपर फिल यहीं करना है ऐसा, और पेपर को ढूंढ ढांड के घर पे तैयार कर लीजिए, बस 2 दिन। लेकिन अभी मैं 1 ही दिन दे रही थी, अब 2 दिन दे देती हूँ आंटी को जरा। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। नहीं, रटना वाला तो भूलेंगे ही, वो तो है। वही तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैं छुट्टियां जब भी दूंगी आपको, नहीं मैं अपनी टिकट कैंसिल करा लूंगी कि आप प्रतिज्ञा लेंगे कि रोज ये पाठ तो करेंगे कम से कम से। ये सारा भूल जाते हैं, सारी बेकार हो जाती है ना वो। चले इसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, मेरा टाइम हो रहा है। ध्यान रहे, नहीं, ये 5 ज्ञान एक साथ किसी जीव के कभी नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान होने के साथ अन्य ज्ञानों की न कोई उपयोगिता ही रहती है, और ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से क्षयोक्षमिक ज्ञान रह भी नहीं सकते। ये जो 4 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान है। थोड़ा सा हमने क्षयोक्षम निमित्त तक जब पढ़ा था ना, तब समझा था कर्म के क्षयोक्षम से होते हैं। अभी दूसरे अध्याय में फिर से आने वाली ये बात कि कर्म के क्षयोक्षम से होते हैं। कुछ कर्म का उदय है, कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, इस तरह की स्थिति उसमें है। लेकिन केवल ज्ञान है वो कर्म के पूरी तरह से क्षय, ज्ञानावरण कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तब केवल ज्ञान होता है। और ये जो 4 ज्ञान है उसमें वो कर्म कुछ हैं, कुछ नहीं है, मतलब कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है, इस तरह की स्थिति उनमें रहती है। ध्यान रहे, इस संसारी जीव को आत्म कल्याण के कार्य में मात्र मति शुद्ध ज्ञान ही काम आते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान तो मात्र पुद्गल को ही जानता है और मन परे ज्ञान दूसरे के मन की बातों को। ये दोनों ज्ञान आत्मा को नहीं जानते, और आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, पर को जानने में नहीं। मति शुद्ध ज्ञान ही आत्मा को जानने में काम देंगे। सबसे शुरुआत में तो केवल ज्ञान तो है नहीं अभी हमारे पास, और ना ही अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान है, तो आत्मा को जानने में कौन से ज्ञान काम देंगे? हमें चमक दिखती है अवधि ज्ञान की, और वाह जादू जैसा ज्ञान है, हो जाए कितना बढ़िया है, मन की बात जान लें। लेकिन हमारे अभी वही बोलते ना, अभी जो काम ऐसे होता है ना, किसी के बेटे बहू कोई तो अमेरिका रहते हो तो वो अमेरिका वाले के गुणगान गाते रहे। अब किसी का हो तो अपने में मत लेना, मैं तो उदाहरण दे रही हूँ। और जो यहाँ रहता हो ना साथ, उसकी कुछ ही नहीं, अब काम वही देगा यहाँ वाला ही। तो अपने साथ अभी कौन सा है यहाँ संसार में? मति शुद्ध ज्ञान काम यही देने वाला है, आत्मा को जानने में काम यही देगा। लेकिन गुण किसके गाते रहते हैं हम? अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जादू जैसा है। हाँ, वो जादू लगता है ना उसमें, लेकिन यहाँ यही कह रहे हैं, ये दोनों ज्ञान आत्मा को नहीं जानते। आत्मा का हित तो आत्मा को ही जानने में है। आत्म कल्याण के कार्य में मात्र मति शुद्ध ज्ञान ही काम आते हैं, है ना। इसलिए मतलब इसी ज्ञान को हम अपने आत्मा में लगाएं। ये नहीं कह रहे ज्ञान अच्छे हैं तो भाई यही रखो, केवल ज्ञान की भी क्या जरूरत है। लेकिन इस ज्ञान को, जितना ज्ञान हमको मिला है, ये सफिशिएंट है आत्मा को जानने के लिए। किसी को ये शिकायत कोई नहीं कर सकता, अभी जो मनुष्य अवस्था में है, सैनी पंचेंद्रिय सब हैं, कोई ये नहीं कह सकता हमको तो ज्ञान ही नहीं, हम आत्मा को कैसे जानें। आत्मा को जानने जितना ज्ञान पर्याप्त सबके पास में है। ये तो ज़्यादा ज्ञान तो ज़्यादा नॉलेज करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए इतनी सबकी जरूरत नहीं है। केवल देह से भिन्न आत्मा का बोध है, आत्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूँ और शरीर भिन्न है। इतना अगर भेद विज्ञान ये फील हो जाए, अनुभव में आ जाए, बस हो गया काम, आत्मा का ज्ञान हो गया। इतना ज्ञान सबको है। जिसको मटर छीलना आता है, जिसको केला छीलना आता है, जिसको अपना घर पराया घर, इतना वेद विज्ञान आता है, वो आत्मा का ज्ञान कर सकता है। ये सब हमको आता है। अपने घर में घुसते हो ना, अड़ोसी पड़ोसी के में तो नहीं घुस जाते, अपने ही कपड़े निकाल के पहनते हैं, दूसरे को तो नहीं पहनते। ये ज्ञान है ना हमको, भेद विज्ञान है ना। घर में जाएंगे तो अपनी अलमारी खोलेंगे, जो एक एक चीज में जहाँ अलग अलग, घर में भी अपना दूसरे का अलग अलग होता है ना। अपनी अभी नीचे जाएंगे तो अपनी चप्पल पहनेंगे, हाँ
हाँ, नीचे उतर के अपनी अपनी चप्पल पहनेंगे ना, ये सब इतना आता है ना, तो हमको आत्मा को जानने का जितना ज्ञान उनको है, हम आत्मा को आराम से जान सकते हैं। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता हमको तो आता ही नहीं, हम कैसे जाने, ऐसा नहीं। हाँ, ये हमारी बुद्धि पर को जानने नहीं जा रहा है। संसारी जीवों के मन में कोई अच्छी बातें तो रहती नहीं, उनका मन तो सदा गंदे विचारों से ही भरा रहता है। उन गंदे विचारों को जानने से आत्मा को क्या लाभ है, उक्त संदर्भ में विगत सूत्रों में की व्याख्या में चर्चा विस्तार से हो ही गई है। इसमें बस एक बात और है कि यहाँ तो एक आत्मा मतलब एक जीव को कम से कम कहा है तो एक ज्ञान कहा है, लेकिन अगर संसारी जीवों की अपेक्षा कहें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी जीव को, जीव शब्द लगाए केवल जीव, कि जीव को कम से कम ज्ञान होंगे तो कितने होंगे, एक केवल। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि संसारी जीवों को कम से कम ज्ञान होंगे तो कितने होंगे, तो दो। कौन से, मति और मति शुद्ध ज्ञान के बिना कोई भी संसारी जीव कभी भी नहीं होते, चाहे निगोदिया हो, पेड़ पौधा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, हाथी घोड़ा हो, कोई भी हो, मति शुद्ध ज्ञान के बिना, दो ज्ञान के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से अगर जीव मात्र की अपेक्षा देखा जाए तो कम से कम एक ज्ञान, केवल ज्ञान जीवों में हो सकता है।